हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त होंगे। चलिए, तो उम्मीद है आपने पिछली जो क्लासेस थी उनको कंप्लीट कर ली होगी। आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व किए जाएंगे। तो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। चलिए सीधा चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको साइन दिख रहे हैं और साइन से रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने उनको पिछली क्लासेस में क्या कर ली थी? डिस्कस कर ली थी। जरा सा एक क्विक रिवाइज करते हैं। साइन से रिलेटेड प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इन बातों को हमने क्या किया था? समझ लिया था। तो आज हम देखते हैं सीधा क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? -13 + 7। तो साइन अगर हम देखेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे नंबर्स को क्या? माइनस। तो 13 में से जब 6 माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अब मेन बात यहाँ पे जो साइन लगेगा इसके पहले वो प्लस होगा, माइनस होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं से होती है। तो यहाँ पे बिगर नंबर दोनों में कौन सा है? तो 13 है। और 13 से जस्ट पहले साइन कैसा लगा है? माइनस का लगा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको चाहे तो आप दो डिजिट को लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जितने पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स कौन से हैं? एक +9 है, एक +6 है। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन को देख लेते हैं। नेगेटिव का एक -3 है, एक -2 है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 8 ये लिखा हुआ है। 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 होगा लेकिन साइन उससे पहले कैसा था? माइनस का था। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 13। अब यहाँ से 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो बिगर नंबर कौन सा है? 15 है। और 15 से जस्ट पहले साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो हम उसको लिखें या ना लिखें वो वैल्यू क्या होती है? हिडन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 -3 प्लस का 27। तो पहले पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 27 और 11 ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को अगर लिखेंगे तो 38 हो गया। और माइनस की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? माइनस का 3। तो माइनस का 3 जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 38 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आएगा। बिगर नंबर कौन सा है? पॉजिटिव। तो आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 -8 प्लस का 3। तो पहले प्लस वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 17 + 3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 यहाँ पे लिखेंगे। फिर होता है माइनस का 8। तो माइनस का 8 जब लिखेंगे यहाँ पे, आप देखिए दो वैल्यूज हो गए। तो इसमें से 20 से 8 माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। क्या आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इजी होते हैं क्वेश्चन, बस हमको ध्यान कहाँ देना होता है? साइन पे देना होता है। और साइन से ही सबसे ज्यादा क्या होती हैं? गलतियां होती हैं। तो इसलिए इनको अच्छे से समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 -9 -7। तो माइनस और प्लस के नंबर्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का क्या? 18। और यहाँ पे लिखा है -9 -7। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पे
लिखेंगे पहले हम 18 और माइनस की दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 18 में से 16 को माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2। साइन कैसा होगा, तो पॉजिटिव नंबर के अकॉर्डिंग साइन यहाँ पे आएगा। तो पॉजिटिव नंबर कौन सा है, बिगर नंबर हमारा 18 है, तो इससे पहले साइन क्या है, +2 है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को जो कि बेस्ड हैं किस पे, प्रॉपर्टीज पे। आपको मैंने याद हो एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a + b = b + a। तो इसी रूल को अप्लाई करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला नंबर लिखा हुआ a, फिर यहाँ पे फिल है मतलब b और b + a। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, -5 है, और b की जो वैल्यू दी है यहाँ पे तो फिलअप है, बट यहाँ पे b की वैल्यू गिवन है कितनी, -8। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे b लिखना है, तो b की वैल्यू अभी हमने देखी -8 है, यहाँ पे a की वैल्यू देखी कितनी है, -5 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -8। क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, आपको याद होगा a + b + c = a + b + c। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या है, a + b दी है, उसके बाद ये फिल है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिलअप है, तो यहाँ पे c हो जाएगा, और फिर दी है वैल्यू a + b + c। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू पता है, b की पता है, बट c की नहीं पता। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, गिवन है, कितना लिखा हुआ है, -7। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -7 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 a + b b + a। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है हमारा। तो यहाँ पे a + b और ये क्या हो जाएगा, b + a। तो यहाँ पे हमको वैल्यू जो दी है वो b की दी है, बट a की नहीं गिवन है। यहाँ पे b की नहीं गिवन है, बट a की गिवन है, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, कितनी हो जाएगी, -3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। आई होप आप यहाँ तक के क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आगे के कुछ क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, समझते हैं। तो आइए आप कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, अब ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इनको जानने से पहले थोड़ा हम साइन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर 2 साइन है, माइनस बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है, और माइनस है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर 2 साइन है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन है बीच में, दूसरा साइन प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन। और उसके बाद अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस में है तो वो तो प्लस होंगे ही। ठीक है, तो इस बात को हम क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 1 सा क्या होता है, 3 होता है, तो मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, बट इसके पहले साइन कौन सा आएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 225, 1 सा क्या हो जाएगा, 225, बट साइन क्या होगा, प्लस का है और माइनस का है, तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, माइनस का होगा। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 2 8 जा 16, और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिखें या फिर +16 हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0 से, तो रिजल्ट विल बी 0। ये बात हमने आपको पहले क्लासेस में बताई है।
3 7 जा कितना होता है, तो 21 होता है, और 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब बात आती है 42 तो आ गया मैम, बट यहाँ पे साइन कैसा होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस का यहाँ पे साइन आएगा। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर उस तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है क्या कि हमको राइट करने हैं किनको, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर 2 नंबर्स के पेयर को लेना है, मतलब पेयर का मतलब हो गया कि 2 इंटीजर्स, और उनके क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है कि सम जो है 2 इंटीजर के पेयर्स का कितना होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए। तो मतलब कि सम है तो बीच में साइन किसका, प्लस का, एक नंबर यहाँ होगा, एक नंबर यहाँ होगा, बट रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 7 होगा। चलिए 2 नंबर माइंड में जल्दी से सोचते हैं जिनको ऐड करने पे रिजल्ट क्या होता है, 7 होता है। तो 1 और 6, 2 प्लस 5 है ना, 7 हो गया। उसके बाद अगर 4 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 एंड 6 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे माइंड में काफी सारे क्वेश्चन वो नंबर्स बन रहे हैं जिनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 7 रिजल्ट आ रहा है। 1 6, फिर 2 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 और 3। तो ऐसे कुछ हमारे पेयर्स हमको क्या हो रहा है, माइंड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पेयर को किसी को भी उठा के हम क्या करते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिजल्ट जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो आइए हम पहला पेयर ले लेते हैं 1 और 6 का। यहाँ पे 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7, बट हमको माइनस का चाहिए तो माइनस लगा देते हैं। अगर यहाँ पे है माइनस और यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो नंबर माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब हमारा आंसर। लेकिन हमको 7 चाहिए, तो यहाँ पे साइन जो होंगे दोनों में कैसे होंगे, नेगेटिव के साइन होंगे। तो ये चीज समझ में आई। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस -6 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब रिजल्ट क्या आएगा, -7, जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, -10। चलिए फटाफट से 2 नंबर्स माइंड में ऐसे सोचते हैं जिनको ऐड करने पे क्या आएगा, रिजल्ट 10। तो तुरंत आता है माइंड पे हमारे नंबर 5 और 5। तो 5 5 क्या हो गया, 10 होता है, बट हमको जो डिफरेंस चाहिए दोनों के बीच, मतलब साइन कैसा होगा, माइनस का होगा। क्या 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 बचेगा, बट हमको क्या चाहिए, माइनस का 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सम इज 0। 0 कब होता है, जितनी चीजें आपने ली किसी दूसरे को उतनी ही चीजें दे दी। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हम सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बताऊं वही आंसर होगा। यहाँ पे बस ध्यान क्या देना कि जिस नंबर को हम प्लस कर रहे हैं वही नंबर क्या करेंगे, माइनस, तो जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम माइनस का 5 देखते हैं, दूसरा नंबर प्लस का 5 ले लेते हैं, मतलब आपने किसी से जो है +5 रुपये लिए और उसको फिर दूसरे को 5 रुपये दे दिए, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, 0 बची। तो बच्चों यहाँ तक हमने इन चीज़ों को समझ लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे क्वेश्चंस को इंटीजर्स के करने हैं, वो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।